हेलो मित्रों, नमस्कारम। मैं मनोहर आप सभी का विजय एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड जो कि टीचर की जो वैकेंसी है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बहुत शानदार भर्ती निकली है। उत्तर प्रदेश के जितने भी बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, टीचर जो टीजीटी के टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भर्ती निकली है। वैसे कहा जाए तो बहुत बड़ी भर्ती तो वैकेंसी नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि 2019 के बाद में अभी वैकेंसी आई है। बहुत से बच्चे इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी को मेरी ओर से और हमारे विजय परिवार की ओर से बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको इस जो ये जो पूरी वैकेंसी है, इस वैकेंसी से लेकर एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। आप धैर्य के साथ में हमारे वीडियो के साथ में बने रहिए। मैं आपको उन सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा जो जवाब आप ढूंढना चाह रहे हो। ध्यान रखना भाई, थंबनेल देखकर या ऐसे वीडियो का टाइटल देखकर केवल कमेंट मत करना। जो चीज आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं इस पूरे वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सिलेबस क्या रहने वाला है, परीक्षा कैसे होगी, किस स्तर पर होगी, कौन सी परीक्षा परीक्षा की डेट क्या है ये, और दूसरी चीज वैकेंसी कितनी है, और जैसे कुछ क्वेश्चंस की गर्ल्स अप्लाई कर सकती है कि नहीं कर सकती है, और कितनी फीस है इसकी, ये चीजें हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या है, मीडियम क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एवरीथिंग आपको जो जो इस प्रश्न आपको दिमाग को लेकर, इस प्रश्न भर्ती को लेकर आपके आने वाले हैं, उन सभी की मैं आपको जवाब देने वाला हूं। बने रहिए आप इस वीडियो के साथ में। नया यूट्यूब चैनल है हमारा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और भी दोस्त जो सेकंड ग्रेड यानी कि ये अपने जो एलटी ग्रेड है इसकी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी टीचर की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों को आप लोग ये वीडियो जरूर 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 शेयर करिए, ठीक है ना। सैलरी बहुत मस्त रहने वाली है, एकदम मस्त। टीचर की जो नौकरी होती है ना, बहुत शानदार नौकरी होती है। जो पढ़ाने के अंदर इच्छुक विद्यार्थी हैं और जिनके जो तैयारी भी कर रहे हैं उनका। तो अब देखिए मैंने सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को लेकर मुझे सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की हो रही है कि इस भर्ती के पीछे जो जिसका हाथ है ना, वो हाथ एक प्रकार से यूं समझ लो कि भारत के अंदर जो यूपीएससी जो जिस कि जितने भी प्रशासनिक सेवाओं की जितनी भी वैकेंसी रहती है, उनमें पीछे यूपीएससी का कैसे बलिदान रहता है। बलिदान का मतलब है कि वो किस प्रकार से तत्पर रहती है। वैसे ही मैं खुश हूं इस चीज को लेकर। अब इस वैकेंसी के पीछे जो हाथ है, वो हाथ है हमारी इसका। ये कौन है जी, आप ध्यान से देख लेना। क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूपीपीसीएस है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। यूपी क्या, ये जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का इसके अंदर होना ही सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखना। इसके अंदर आपको सबसे पहले रिक्रूटमेंट का जो ऑप्शन है उसके अंदर जाओगे, उसके अंदर ऑनलाइन नोटिफिकेशन आप जब देखने जाओगे, यहां क्लिक करोगे तो यहां को सबसे ऊपर ध्यान से देखना, जो पहला ही नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि ये जो वैकेंसी है ये कौन से टीचर के लिए है। तो ये जो वैकेंसी है ये टीजीटी के लिए है। किसके लिए है दोस्तों, टीजीटी वाले जितने भी हैं, टीजीटी वाले जो दोस्त हैं, उन दोस्तों के लिए ये वैकेंसी है। किसके लिए है जी, टीजीटी वाले जो हैं, ठीक है ना। टीजीटी की ये भर्ती है, टीजीटी, ठीक है ना। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो भी हैं वो तैयारी करेंगे इसके अंदर। देखो ध्यान से, एप्लीकेशन की डेट कहां से, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, 28/7 से, 2 दिन पहले स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट कितनी है, 28/8 है, ध्यान रख लेना। सॉरी, हाँ 28/8 है बिल्कुल। और फीस भरने की 4/9। अब मैं आपको बता दूं कि भाई क्या है ये। तो देखिए ध्यान से, यहां पर आपको दोनों प्रकार के पीडीएफ मिल जाएंगे। चेक हियर फॉर इंग्लिश पीडीएफ फाइल, चेक हियर फॉर हिंदी पीडीएफ फाइल। दोनों प्रकार की फाइल आप यहां से क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगी। अगर आप हिंदी पीडीएफ फाइल देखना चाहते हो तो आपको ये वाली जो साइट है, फाइल है, वो दिख जाएगी एकदम आराम से। इसके अंदर क्या है, इसके आगे की चीजें मैं आपको वहां बता देता हूं, ध्यान से देखना इधर। ये जो वैकेंसी है इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक वैकेंसी निकाली। कब निकाली है दोस्तों, ये ध्यान से देख लेना आप लोग। 28/7/2025 को निकाली है। आज मैं वीडियो 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूं, थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है इन्होंने। इन्होंने लिखा है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28/7/25 है, ठीक है ना। किसके लिए, सहायक अध्यापक
प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष एवं महिला शाखा परीक्षा 2025 एग्जाम जो है इसका अभी होना है, ध्यान रखना। ऑनलाइन फॉर्म मांग रहे हैं अभी, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क में बैंक जमा करने, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि जो है वो 28/8 है। और फीस की जो रिकॉन्सिलेशन यानी कि शुल्क समाधान का जो संशोधन है वो जमा करवाने की 4 नवंबर है, सितंबर है, सॉरी नवंबर नहीं है, ये यहां तक इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं कि भाई क्या वैकेंसी है क्या नहीं। वैकेंसी का नाम जो है वो है यूपीएलटी ग्रेड टीचर, ये इस वैकेंसी का नाम है। टोटल पोस्ट कितनी है दोस्तों, तो अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूंगा तो 7,467 पोस्टों के ऊपर टोटल पोस्ट है, इसकी ध्यान रख लेना। अब ये जो 7,467 जो वैकेंसीज निकाली है इन्होंने, इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी, तो आपको डरने की बात नहीं है कि भाई अभी अधिकतर कैसे कमेंट करेंगे। देखो ध्यान से मैं अभी बता रहा हूं, इसमें इतना जल्दी फिर भी कुछ कमेंट्स करेंगे कि सर क्या गर्ल्स अप्लाई कर सकती है, सर क्या बॉयज अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग पहले पूरी वीडियो देख लीजिए कि ये जो इसकी कैटेगरी क्या रहने वाली है। इसमें ऑल कैटेगरी रहने वाली है। ऑल कैटेगरी का मतलब मेल भी और फीमेल भी, गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है और बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी के, जो भी कैटेगरी है उन सभी कैटेगरी के, यूआर मतलब जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और कोई कैटेगरी है, वो सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको सामने लेकर चलता हूं कि भाई बोर्ड कौन सा है, तो बोर्ड है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना, यूपी पीएससी, याद रख लेना, ध्यान रखना, यूपी पीएससी इसका बोर्ड रहने वाला है। वेबसाइट कौन को, ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो ये वाली वेबसाइट है, आप यहां से मेरे यहां से आप लोग टिक करके स्क्रीनशॉट लेके यहां से पेस्ट कर लेना ये साइट। इस साइट पर आप जाओगे तो आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन और सब चीजें मिल जाएगी, ध्यान रख लेना। इस बार यूपी का ये जो एलटी ग्रेड टीचर है, इस टीचर का फॉर्म भरने का सिस्टम बदल गया है। दोस्तों मित्रों इस बात को ध्यान में रखना, इसका जो फॉर्म भरने का जो सिस्टम है वो बदल गया है। कैसे बदला है, पुराना जो एग्जाम जो हुआ था 2019 का, उसके अंदर फॉर्म भरने का सिस्टम अलग था, इसके अंदर फॉर्म भरने का सिस्टम अलग है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है जी, सबसे, अब देखो मैं इसमें बता देता हूं आपको, एक और चीज बता देता हूं बीच में, फिर बताता हूं वो बात कि भाई यूपी एलटी ग्रेड वैकेंसी 2025 क्या है वैकेंसी, फीमेल के लिए कितनी पोस्टें हैं, 2,525 पोस्टें फीमेल के लिए हैं। मेल के लिए कितनी पोस्टें हैं, 4,860 पोस्टें, ध्यान रखना 8,000 माफी चाहते हैं, 4,860 पोस्ट है वो है किसके अंदर, मेल के लिए। पीडब्ल्यूडी के लिए 81 पोस्ट है, टोटल कितनी हो गई, 7,467 पोस्टें हो गई है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। मेल के लिए ज्यादा है, फीमेल के लिए कम है, ध्यान रखना भाई। रिजर्वेशन के द्वारा पूरा तय हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट फोरम जो है वो स्टार्ट कब हो रहे हैं, फ्रॉम 28 जुलाई 2025, ठीक है ना। फोरम है वो 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। फिर मैं बात करूं कि फोरम लास्ट डेट कितनी है, तो 28 अगस्त है वो लास्ट डेट है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है कि भी लास्ट डेट कब है। क्लियर है क्या बात इतनी, बिल्कुल दोस्तों। अब मैं आपको सामने आगे लेकर चलता हूं इस वैकेंसी के बारे में। फॉर्म फिलिंग स्टेप फर्स्ट, फॉर्म फिलिंग का स्टेप फर्स्ट जो रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप का नाम है ओटीआर। कौन सा है जी, ओटीआर। अब ये क्या बला आ गई जी, नहीं, अब जो अभी तक जितनी भी वैकेंसी हुई थी उनमें जो भी ध्यान से देखो, इससे पहले जितनी भी शिक्षक की वैकेंसी हुई थी उसमें ओटीआर नहीं था, लेकिन अब ओटीआर लागू कर दिया गया है। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पूरा प्रोसेस जो फॉर्म दिया है उस फॉर्म के अंदर बता रखा है किस प्रकार से आपको ओटीआर का, अब देखो ओटीआर क्या होता है कि आपको फॉर्म भरने से पहले एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या चाहिए अब मैं बता रहा हूं। ओटीआर की जो ओरिजिनल वेबसाइट जो है वो वेबसाइट ये रही जी, ओरिजिनल वेबसाइट जो है ये है, ठीक है ना, OTRPariksha.nice.in, ये वही मिल जाएगी आपको। पीसीएस की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट जो है, ध्यान से देखना इधर, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर ही आपको ओटीआर का जो है वो मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना।
कहां मिलेगा जी? ये रहा जी ओटीआर सेक्शन, ठीक है ना। ओटीआर सेक्शन में यूजर मैनुअल, सैंपल फॉर्म, इंस्टेंट फॉर अपलोडिंग फोटो एंड साइन, रजिस्ट्रेशन। यहां आके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन आपको मांग लेगा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। पूरा पूरा आपको इसके अंदर प्रोसेस मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, कि भी किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, पूरे स्टेप आपको यहां मिलेगा। क्लिक हियर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको ये इस बोर्ड पर ले आएगा फॉर्म के ऊपर, ठीक है ना। अब यहां पर आपको डिटेल मांगेगा, ध्यान रखना, पूरी पूरी डिटेल है आपसे। जो जो डिटेल आपसे मांगेगा स्टेप आपको बताता रहेगा, यहां पे ध्यान रखना। नीड टू ओपन ओटीआर रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर नाउ। यहां पर जाके आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगे, फोटो भी लगाओगे, साइन, वो सब चीजें इसमें बता रखी, ध्यान रखना। ये प्रोसेस पूरा पूरा आपको इसके अंदर बता रखा है। एक बार ओटीआर करने के बाद में आप है वो एक परीक्षा का मेन फॉर्म भर पाओगे। ओटीआर करने का मतलब फॉर्म भरना नहीं है। ओटीआर होने के बाद में आपको नंबर मिलेंगे रजिस्ट्रेशन के, उस रजिस्ट्रेशन के बाद में आप लोग साइट पर आओगे, साइट पर दोबारा। अच्छा, एक और चीज, ओटीआर के 72 घंटे बाद आप फॉर्म भर सकते हो, ध्यान रख लेना इस बात को। ओटीआर रजिस्ट्रेशन के 72 घंटे बाद, ठीक है ना, 72 घंटे बाद फॉर्म भर सकते हो, पहले नहीं भरोगे, ध्यान रखना, फॉर्म भर सकते हो। ये चीज आपको याद रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो ओटीआर कर दिए, ओटीआर करने के बाद में बोल रहे हैं कि सर हमारा तो फॉर्म भरा ही नहीं जा रहा। अरे भाई दोस्त, पहले ओटीआर कर, ओटीआर के 72 घंटे तक आपको वेट करना पड़ेगा। 3 दिन के बाद में आपका ओपन है वो फॉर्म ओपन होगा, ठीक है ना। तो ओटीआर के 72 घंटे तक आपको वेट करना है, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जिन्होंने ओटीआर कर लिया है, बेस्ट ऑफ लक, आप फॉर्म भर सकते हो। साइट पर आकर वापस कहां से भरोगे, यहां आके आप वहां पे ओटीआर से पीछे जाओगे तो आप गो टू होम पे जाओगे, यहां पर फॉर्म रजिस्ट्रेशन, ओटीआर तो हो ही गया जी, ठीक है ना। और क्या है, और भी अभी इससे पीछे, अभी ठीक है, अभी इसमें आप पीछे आइए, यहां पर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, ये देखिए ध्यान से, रिक्रूटमेंट अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है ना। यहां आओगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। ओटीआर का काम पूरा होने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पे आओगे, यहां पर आपका ऑनलाइन है वो यहां करने का ऑप्शन पड़ा है, देखो ध्यान से, अप्लाई। ये जब आप अप्लाई कर लोगे तो यहां पर आपको किस किस के अंदर जब जो वो चीजें, पूरी पूरी चीजें मांगी है, उन सभी के आप ध्यान से देख के पूरा पूरा बताकर, चेक क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, ऑथेंटिकेट विद ओटीआर। अब जो ओटीआर बनाए थे ना, वो ओटीआर वाले यहां से ऑथेंटिकेट करने पड़ेंगे आपको, वो ओटीआर के नंबर लगाने पड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सब चीजें एकदम पूरा एकदम प्रोसेस, ध्यान, ऑथेंटिकेट ओटीआर सर्वर, ठीक है ना। यू हैव कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन। आपको यहां अगर आपने नहीं किया है तो आपको ओटीआर साइट पे ले जाएगा, आपने लिखा कि भाई यस मैंने कर लिया, आप गो पर करोगे तो आपको यहां क्या मांगेगा, इंटर ओटीआर नंबर। जैसे ही ओटीआर नंबर लगाकर प्रोसीड करोगे, आपकी कंप्लीट डिटेल जो ओटीआर में आपने भरी थी वो पूरी यहां आ जाएगी। एकदम प्रोसेस है, ध्यान रखना, एकदम सिंपल और साधारण प्रोसेस है, आप लोग इसको आराम से भर सकते हो। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल दोस्त। अब ये ओटीआर करना है, ध्यान रखना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आधार नंबर चाहिएगा आपका, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसे रखना जो आप हमेशा ऑन रख सको, जिसके ऊपर हमेशा नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। क्लियर दोस्त? अभी क्वालिफिकेशन बाकी है, सेंसस क्या बोलते हैं वो, कि पूरा पूरा इसके अंदर संसेप्शन तो बाकी पड़ा है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये हो गया। अब ओटीआर का पूरा स्टेप एक बार के लिए आप देख लो ध्यान से, मैंने तो पूरा पूरा बता दिया आपको क्या करना है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन करनी है, ओटीआर की साइट पर जाना है, पोर्टल पर जाना है, ईमेल और मोबाइल से ओटीपी लेकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और आधार के लास्ट 6 नंबर लगाओगे, ध्यान रख लेना। फिर क्या होगा, ठीक है ना, पर्सनल डिटेल मांगेगा आपका, इंटर नेम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी पूछेगा, पेरेंट की डिटेल पूछेगा, डोमिसाइल इंफॉर्मेशन पूछेगा। ये सभी इंफॉर्मेशन, डोमिसाइल इंफॉर्मेशन, आपको कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे डोमिसाइल का नहीं करना है, केवल डोमिसाइल की इंफॉर्मेशन पूछेगा जो आधार कार्ड के ऊपर है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं इसके ऊपर, रिसेंट फोटो, पासवर्ड साइज नया होना चाहिए 12 सप्ताह के आसपास का, सिग्नेचर क्लियर स्कैन होना चाहिए, ध्यान रखना। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की भी, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट क्या है, ये एलटी ग्रेड की वैकेंसी है, इसके अंदर ध्यान रखना ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ग्रेजुएशन का मतलब है कि आपने जो भी सब्जेक्ट है उस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ध्यान रखना। फिर ओटीआर रजिस्ट्रेशन में द सिस्टम वैलिडेट डिटेल, सिस्टम पूरी डिटेल को चेक करेगा। उसके बाद में यूनिक ओटीआर नंबर, आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर नंबर, एक बार के लिए अगर आपने ओटीआर कर दिया तो दोबारा कभी भी इससे रिलेटेड वैकेंसी आएगी तो ओटीआर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। फिर एप्लीकेशन सबमिशन, जैसे ही ओटीआर जनरेट हो गए उसके बाद में आप एप्लीकेशन सबमिशन कर सकते हो। लॉग इन विद ओटीआर
क्रेडेंशियल मैंने अभी बता दिया। फिर वैकेंसी प्रेफरेंस, भाई आप कौन सी वैकेंसी से कौन सी भर्ती से भरना चाहते हो वो। पे द एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस भी मैं बता दूंगा, ध्यान रखना। रिव्यू ऑल डिटेल, दोबारा से डिटेल देखिए। सबमिट एप्लीकेशन, टेक प्रिंट आउट, इतना ही काम है, एकदम सरल इजी काम है फॉर्म भरने का। क्लियर है? देखिए जल्दी जल्दी में मैंने ये भी आपको बता दिया। फिर बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको सबको वेट था कि भाई सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो क्वालिफिकेशन वाला एक बार के लिए ध्यान से देखना। क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है? क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है बीएड। क्या रहने वाली है? ये मैं और ज्यादा इसको ध्यान से देखना, इधर एक बार फिर से एक और पे लाइन बना रहा हूं, ग्रेजुएशन और बीएड। अब मतलब ये है कि आपने अगर बीएड कर रखी है तो आप इसके अंदर भर सकते हो। मतलब जो बिना ग्रेजुएशन आज तक कोई बीएड कर नहीं पाया, तो मैं अपन सीधा कह सकते हैं कि जिस भी पोस्ट से आप वैकेंसी मतलब आप फॉर्म भरना चाहते हो, उस पोस्ट से, उस पोस्ट की सब्जेक्ट के, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि मैं साइंस की बात कर लेता हूं, ठीक है ना, तो साइंस से आपको अगर बीएड का ये जो फॉर्म भरना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके लिए चाहिए बीएससी, ठीक है ना, ग्रेजुएशन बीएससी में चाहिए। अच्छा साइंस से भर रहे हो तो बीएससी में दो सब्जेक्ट आपको जरूरी है, एक तो फिजिक्स, ठीक है ना, और दूसरी आपको चाहिए केमिस्ट्री, ठीक है ना, प्लस में बायो, ठीक है ना, बायो में दो, जूलॉजी और बोटनी, ये सभी वो अभी आप फॉर्म पढ़ना, उसके अंदर पूरी पूरी डिटेल दे रखी है, ध्यान रख लेना। क्लियर है? ऐसे आप अगर इंग्लिश से भर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश होना चाहिए, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद में 2 साल का डिप्लोमा, 2 साल 4 साल बीएड का अलग अलग टाइम रहता है, वो होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। अगर कोई दोस्त हिंदी से तैयारी कर रहा है तो आपका जो एक सब्जेक्ट जो है वो संस्कृत होना जरूरी है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये भाई संस्कृत सब्जेक्ट जो है वो ये कंपलसरी बोला गया, ध्यान रखना, उसका एक थोड़ा ध्यान रखना। एसएस से कोई तैयारी कर रहा है तो एसएस में 4 सब्जेक्ट है मेजर, उन 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, वो भी आप फॉर्म पढ़ोगे तो उसमें आपको पूरी चीज बताएगी। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात क्या भाई, क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के साथ में आपको क्या चाहिए? बीएड चाहिए, ध्यान रखना। बीएड क्या है कि बीएड एक टीचिंग डिप्लोमा है, ध्यान रखना। पढ़ाए जो पढ़ाते हैं उनके लिए एक डिप्लोमा होता है बीएड, वो चाहिए, ध्यान रखना। फिर मैं आगे आपको लेकर चलता हूं कि भाई एलटी ग्रेड एग्जाम 2025 ऑर्गेनाइजेशन कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पीएससी, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। वैकेंसी का नाम क्या है? एलटी ग्रेड टीचर, एलटी ग्रेड टीचर है। वैकेंसी टोटल कितनी है? 7466। मोड ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑनलाइन भरा जाएगा, याद है क्या? मैंने बोल दिया, पूरा प्रोसेस भी बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका जो एग्जाम है वो कैसा होने वाला वो भी बताऊंगा, ध्यान रखना। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है 21 साल से 40 साल, लेकिन इसमें भी एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी वालों के लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और ओबीसी और जो जनरल वाले हैं उनके लिए भी लगभग 3 साल का, लगभग नहीं लगभग कंफर्म ही है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। क्लियर दोस्तों? ओके। इधर सैलरी बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। सैलरी पे स्केल में आगे बता दूंगा, लेकिन सैलरी 44,900 से लेकर, देखिए ध्यान से, ये आंकड़ा देखिए ढंग से, 1,42,400 तक ग्रेड पे, 4600 पे, लेवल 7 की नौकरी है ये। जॉब की लोकेशन कहां है? उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर है, ठीक है ना, यूपी के अंदर है, ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर मैं बात करता हूं आगे कि भाई एग्जाम का सिस्टम क्या रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भाई, आपको पहले समझना है कि एग्जाम का सिस्टम क्या रहने वाला है। तो इस वैकेंसी के अंदर जो एग्जाम का सिस्टम रहने वाला है दोस्तों, इसके अंदर 2 एग्जाम होंगे। अभी तक जो पहले जितनी भी वैकेंसियां हुई है इससे रिलेटेड, उन सभी वैकेंसी में एक ही एग्जाम हुआ करता था, लेकिन इस बार इनमें 2 एग्जाम होंगे। ओके, इससे पहले ओटीआर नहीं था, मतलब सब कुछ बदला है, बहुत बढ़िया तरीके से बदला है, लेकिन चाहते हैं कि थोड़ी वैकेंसी बढ़ जाए तो मजा आ जाए, ध्यान रखना। 7 साल बाद कोई वैकेंसी आई है तो उसमें वैकेंसी बढ़े तो मजा आ जाए, ध्यान रखना। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स जो होगा उसके अंदर क्या होगा? प्रीलिम्स का एक पेपर होगा। मैं पूरी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर मत कोई भी चीज डाउट हो तो फिर पूछना, ठीक है ना। प्रीलिम्स के अंदर एक पेपर होगा, ठीक है दोस्तों। एक पेपर, टाइम कितना लगेगा इस प्रीलिम्स के अंदर? आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन कितने आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। सभी क्वेश्चन किस टाइप में आएंगे? एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर का? ये 200 नंबर का रहेगा, नहीं ये 300 नंबर का रहेगा, ठीक है ना, 200 लिख दिया मैंने गलती से। कितने नंबर का रहने वाला है? 300 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का?
300 नंबर का पूरा पेपर रहने वाला है। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। तो ये जो है ये 300 नंबर का टोटल पेपर रहने वाला है। पहला प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। किसकी बात कर रहा हूं? प्रीलिम्स की। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अब प्रीलिम्स के बाद में आपको कौन सी परीक्षा देनी है? मुख्य परीक्षा देनी है। किसकी परीक्षा देनी है? प्रीलिम्स के बाद में मुख्य परीक्षा देनी है। अब प्रीलिम्स के बाद में आप ध्यान से देखना, मैं आपको यहां पे बता देता हूं सब चीजें A to Z। नोटिफिकेशन के अंदर टोटल 15 सब्जेक्ट हैं। कितनी सब्जेक्ट है जी? 15 सब्जेक्ट है। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखना। मैं सब्जेक्टों के नाम भी बता दूंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर सब चीजें दे रखी है, ध्यान रख लेना। पूरे पूरे किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स देने आपको, एवरीथिंग इन दिस फॉर्म। नोटिफिकेशन फॉर्म के अंदर इस बार बहुत बढ़िया तरीके से, व्यवस्थित तरीके से काम लग रहा है अपने को भी, क्योंकि इसके पीछे जिस बोर्ड का हाथ है वो बोर्ड एक अपने आप में एक क्या है, छाप है कि भाई इसका अपना एक कैलेंडर निकलता है। बिना बिना कैलेंडर आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया, ध्यान रख लेना। ये मैं बता दूंगा अभी वैकल्पिक परीक्षा, ठीक है ना, सब कुछ एवरीथिंग ओके जी। ओके ओके, ये चीज अभी आप ध्यान से देखिए आगे और क्या चीज है। ये द्वितीय प्रश्न पत्र बता दिया, ये तो सब आ जाएगा उधर, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अर्थशास्त्र वगैरह ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए कितने, ये सभी सब्जेक्टों के पेपर मतलब सिलेबस जो है वो भी साथ में इन्होंने ऐड कर दिया, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा, एवरीथिंग, ठीक है ना। सिलेबस के ऊपर अपने को एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा काम हो जाएगा, प्रोसेसर भी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है ये तो चलिए अलग अलग लैंग्वेज का है, और ये हिंदी वगैरह के इनके हो गए। अब देखो यहाँ पे ये पोस्ट है, इनका पोस्ट दे रखा है, ध्यान रखना। सभी पोस्टों के अलग अलग, पुरुषों की है वो कितनी दे रखी है, 4860 दे रखी है, ठीक है। और महिलाओं की कितनी दे रखी है, ये महिलाओं की नीचे दे रखी है 2525, ठीक है। बिल्कुल, ये सभी का अलग अलग विशेष विवरण दे रखा है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो जैसे ही आप प्रीलिम्स दे दोगे, प्रीलिम्स के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए, ध्यान रख लेना। किसने के लिए? मेंस के लिए। क्लियर? तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, देखिए ध्यान से, क्या है कि ये आपका प्रीलिम्स का रहने वाला, ध्यान रख लेना। एग्जाम पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है? 1 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन तो किसके रहेंगे? टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 150। 150 में से 30 तो आएंगे किसके? जीके के, जिसके अंदर गणित है, रीजनिंग है, विज्ञान है, और भी जीके के प्रश्न रहेंगे। और 120 क्वेश्चन किसके रहेंगे? जिस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो वो सब्जेक्ट रहने वाली है। क्लियर है क्या बात? अच्छा, और क्या चीज है? टाइम कितना है? 2 घंटे का टाइम है, 300 मार्क है, ईच क्वेश्चन है वो कैरी 2 मार्क, ठीक है ना। और क्या नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, कितना है? 0.33, मतलब 1/3, 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यहां लिखा है, यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है कि 0.33 मार्क आर डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये 0.33 मार्क, एक्चुअली में ये मार्क जो है वो बढ़कर 0.66 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक क्वेश्चन 1/3 काट रहे हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इस वजह से ये 0.66 हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इट मल्टीपल आंसर आर सेलेक्टेड, इट इज ट्रीटेड एज रॉन्ग इवन इफ वन इज करेक्ट, नो पेनल्टी फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन अगर आपने एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर दे दिए तो उसका आपको क्वेश्चन गलत माना जाएगा, ध्यान रखना। क्वालिफाइंग मार्क कितने हैं? 35% SC ST के लिए हैं, बाकी सभी के लिए OBC जनरल EWS सभी के लिए कितना है? 40% है। चाहे लेडीज हो, चाहे क्या बोलते हैं मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है, ध्यान रख लेना। क्लियर है क्या बात इतनी? बिल्कुल सर। अब मैं बात कर लेता हूं आपका मेंस का जो है उसके अंदर क्या रहने वाला है, देख लो ध्यान से। मेंस में क्या है कि भाई ओनली कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम में जो क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब क्वालिफाई कौन? जिसका 40% हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। 1 डिस्क्रिप्टिव कन्वेंस में 15 गुना निकालेंगे, ध्यान रखना। भर्ती के 15 गुना है वो प्रीलिम्स किसके अंदर ले लेंगे? मेंस के लिए ले लेंगे, ध्यान रखना। 15 गुना, ठीक है ना। अब जैसे ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूं क्या चीज कि भाई ये है, इसके अंदर कौन जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए? इस भर्ती के टोटल 15 गुना, कितने गुना? 15 गुना है वो किसके अंदर जाएंगे? मुख्य परीक्षा के अंदर जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि भाई जो मैथ है, इस मैथ की टोटल 1000 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो 1000 वैकेंसी से मैथ के कितने लड़के हैं या लड़कियां टोटल मुख्य परीक्षा देने के लिए जाएंगे? तो 1000 का मतलब यहां 15,000 देने जाएंगे। लेकिन PCS ने स्पष्ट बोला है कि भाई अगर 15,000
हम 1,000 ले रहे हैं, 1,000 में से 15,000 हमें 40% से ऊपर, आपको मिनिमम 40% और SC ST वालों के लिए 35% लाने ही है। अगर इससे कम है तो हम इसके साथ में कर लेंगे कि भाई जैसे मान लेते हैं कि भाई अपने को 15 गुना मिले ही नहीं, कितने गुना मिले, 10 गुना मिले, तो हम 10,000 के साथ में काम चला लेंगे। लेकिन हम 35% से नीचे SC ST के लिए और 40% से नीचे OBC वालों और जनरल वालों को नहीं लेंगे। ये कन्फर्म बात है, आपको पास होना है तो इतनी चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज हो गई। मुख्य परीक्षा मेन, इसमें एक पेपर होगा किसका, सब्जेक्ट का। कितना टाइम, 3। ये MCQ टाइप था, ये पूरा पूरा लिखित होगा, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, क्वेश्चन कितने आएंगे, 20, 10 + 10 के को आएंगे जोड़े में, और यहाँ पे मार्क्स कितने होंगे, यहाँ पे भी 300 ही मार्क होंगे। मैंने 200 लिख दिए दोनों बार गलती से, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये 300 मार्क रह जाएंगे। इसका भी मैं आपको सिस्टम बता देता हूं। अब देखिए, ये पहला इन्होंने ले रखा है, इन्होंने जो ऑफिशियल में है वो बता देता हूं। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है ना, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक मुख्य विषय। आपका जो भी विषय, जैसे कि भी आप साइंस से तैयारी कर रहे हो तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, साइंस हो गया। क्लियर है क्या बात। और देखिए ध्यान से, प्रश्न पत्र फर्स्ट एक है, पहला प्रश्न पत्र है। प्रश्नों की संख्या कितनी, 150। सामान्य अध्ययन के कितने आएंगे, 30, मतलब जीके के कितने आगे दोस्तों, 30। और प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय, प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय मतलब जो विषय आप लोगे, जैसे हिंदी से लोगे तो हिंदी के, सामाजिक विज्ञान लोगे तो सामाजिक विज्ञान, संस्कृत लोगे तो संस्कृत, और कोई सब्जेक्ट लोगे तो उस सब्जेक्ट से कितने आएंगे, 120%। कुल अंक कितने हैं, 300 प्रत्येक प्रश्न, 2 अंक का। टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटा। उपयुक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ परख में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा परंपरागत में सम्मिलित हो सकेंगे। 15 गुना बच्चे निकालेंगे, जो उत्तीर्ण हो जाएंगे उनको लेंगे मेंस के लिए। क्लियर। फिर क्या बोल रहा है, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष एवं महिला दोनों शाखा में हेतु पद हेतु विषय में 4 खंड होंगे। ठीक है ना, जो भी सामाजिक विज्ञान की जो तैयारी कर रहा है उनके विषय में कितने खंड होंगे, 4 खंड होंगे, जिनमें भूगोल होगा, इतिहास होगा, अर्थशास्त्र होगा और नागरिक शास्त्र होगा। लेकिन आपको क्या करना है, हर खंड कितने नंबर का है, 60 नंबर का है। आपको इनमें से कोई 2 खंड करने जो आपने सेलेक्ट कर रखे हैं, वो 2 खंड करोगे तो आपके 60 + 60 कितने हो गए, 120 नंबर, और 30 नंबर का क्या हो गया, जीके, आपके 150 नंबर पूरे। क्लियर दोस्तों, ये 2 खंडों का चयन करके उत्तर देना होगा। क्लियर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गई प्रीलिम्स की। अब मैं बात कर लेता हूं आपके साथ में मेंस की। मेंस परीक्षा में क्या है, वैकल्पिक मुख्य विषय, जो भी विषय आपका मुख्य वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक का मतलब है आपने चूज किया है इसमें उस विषय से, जैसे कि किसी ने कौन सा चूज कर लिया, हिंदी चूज कर लिया, तो उसके हिंदी से रिलेटेड ही चीजें पूछी जाएगी। क्या पूछेगा, परंपरागत है, मुख्य परीक्षा, ध्यान रखना। प्रश्न पत्र कितना होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन के 2 जोड़े रहेंगे, ध्यान रखना। कुल अंक 200, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें 200 अंकों का ये कुल पेपर होगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, 80 + 120। ये जो पहले 10 प्रश्न है, इन देखो ध्यान से, खंड ए और खंड बे। खंड ए में प्रत्येक प्रश्न 10 प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनके उत्तरों की सीमा 100 शब्द है। यहां प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 8 अंक का है, ध्यान रखना। पहले 10 प्रश्न जो है वो कितने नंबर के, 8 नंबर के। और दूसरे, ध्यान से देखिए, बै के अंतर्गत 10 प्रश्न आएंगे, दीर्घ उत्तरीय होंगे, जिनके उत्तरों की सीमा कितनी, 200 शब्द होगी, और प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। कितने, अगले 10 प्रश्न 12 अंक के। ठीक है ना, तो यहां से कितने आगे, 80 प्लस यहां से कितने आगे, 120। और मेंस का पेपर कितना हो गया, 200 नंबर का। मेरिट इस आधार पर बनेगी, मेंस के आधार पर, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, मेंस में 200 नंबर के आधार पर क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। क्लियर है क्या बात। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नवत होगी। टोटल प्रश्नों की कुल संख्या कितनी आई है, प्रश्नों की कुल संख्या है 20, 10 + 10 के 2 जोड़े रहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों, बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखिए, मैं यहां समझा देता हूं। ये वह देखिए, ओनली कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द प्रीलिम्स कितने होते हैं, 15x जो है वो क्वालिफाई होंगे, ध्यान रख लेना। टोटल क्वेश्चन 20, 2 सेक्शन में 10 शॉर्ट आंसर टाइप और 125 वर्ड्स ईच, 8 मार्क्स कैरी करेंगे, टोटल 20 मार्क्स। सेक्शन बी के अंदर 20 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 200 वर्ड्स ईच क्वेश्चन, 12 मार्क कैरी करेंगे, 120 मार्क्स जो है टोटल हो जाएंगे। टोटल मार्क कितने होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी इन दोनों का कंबाइन करके 200 हो जाएंगे। ड्यूरेशन क्या रहने वाला, 3 आवर्स रहने वाला है। कंपलसरी क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी और मैंडेटरी है, ध्यान रख लेना। क्वालिफाइंग मार्क क्या है, 35% फॉर SC ST, 40% फॉर अदर्स। ठीक है ना, यहाँ पे भी क्वालिफाई है, ध्यान रखना। आप लोग वहां निकल गए
उधर 30-40% ले आए, यहाँ 30-40% नहीं आए तो यहाँ पे बाहर हो जाओगे, ध्यान रखना। 15 गुना के आधार पर क्या बनेगा, फिर लास्ट में मेरिट बनेगी। और ध्यान से देखिए, सैलरी सबसे बड़ी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान रखना। ये तो सबसे भाई काम कर रहे हैं तो क्या मिलने वाला है ये तो पता होना चाहिए ना। भर भर के पैसे, देखिए बोरे भर भर के पैसे मिलेंगे, झोला भर भर के क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। देखिए ध्यान से, पे स्केल 44,000, देखिए ध्यान से क्या है पे स्केल इनका, 44,900 से 1,42,400 रुपए तक। पे ग्रेड कितना है, 4600 है, ध्यान रख लेना। रेंट देखो, हाउस रेंट अलाउंस एचआरए मिलेगा, ध्यान रखना कितना, 10% से लेकर 30% तक एचआरए मिलता है, ध्यान रख लेना, बहुत बढ़िया एचआरए, ध्यान रखना। ग्रोस पे मतलब मिनिमम सैलरी जिस समय आपकी शुरुआती पोस्टिंग होगी ना, तो 50,000 रुपए जो है, 49,934 रुपए है, वो मिनिमम ग्रोस सैलरी अप्रोक्सीमेट शुरुआत में मिलेगी। जैसे जैसे आपका टाइम कंप्लीट होता, मतलब बढ़िया टाइम बढ़ता रहेगा, और जो है वो वेतन आयोग लागू तो रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। पे स्केल लागू रहे होता रहेगा, उसकी वजह से सैलरी और बढ़ती रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। फिर ड्यूरेशन क्या है, प्रोविडेंट फंड रहेगा, प्रोफेशनल सॉरी डिडक्शन है, ठीक है ना, हाँ, प्रोफेशनल टैक्स लगेगा, अदर डिडक्शन, ये सभी काम इसके अंदर होने वाले हैं। और क्या चीज है, और लास्ट में मैं बता देता हूं कि इस फॉर्म की फीस कितनी लगने वाली है। तो फीस कुछ है ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पैसा मांग रहे हैं, बिल्कुल इतू सा पैसा मांग रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वैकेंसी के ऊपर वीडियो बनाया था, असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है ना, वो उसके बोलते हैं आईबी के अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, उनके 650 रुपए फीस ले रहे हैं एक फॉर्म की। यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे हैं बेचारे, बहुत कम फीस ले रहे हैं, ध्यान रखना। श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें, अलग अलग श्रेणी के अनुसार, ध्यान रख लेना। अनारक्षित मतलब जो जनरल और ओबीसी, ठीक है ना, यूआर और ओबीसी जो है, और ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए तो कितनी है, एग्जाम शुल्क 100 रुपीज है, प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया में अगर कोई ई मित्र की फीस लग जाए तो वो है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और देखो ध्यान से, और 25 रुपए रहेगा, ध्यान रखना। ऑनलाइन प्रक्रिया की शुल्क कितनी है, 25 रुपए, और टोटल कितना लग जाएगा, 125 रुपए आपके लगेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए क्या रहने वाला है, परीक्षा शुल्क मात्र 40 रुपए, ऑनलाइन प्रक्रिया की 25 रुपए, कितने लगेंगे टोटल, 65 रुपए आपसे मांग रहा है, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, एससी एसटी वालों से, ध्यान रखना। दिव्यांग जन से कितना मांग रहा है, दिव्यांग जन से परीक्षा शुल्क तो 0 है, ऑनलाइन प्रक्रिया के 25 रुपए लेगा आपसे, बस और कुछ नहीं लेगा। भाई साहब क्या ले रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, इतने लोग तो बार भिखारी को दे देते हैं, ध्यान रखना। भूतपूर्व सैनिक परीक्षा शुल्क कितने लगेंगे, 40 रुपया, ऑनलाइन प्रक्रिया के फिर से 25 रुपया, टोटल कितना, 65 रुपया, ध्यान रखना। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी जो भी, ध्यान रखना, अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, अगर कोई महिला ओबीसी से है तो उसका तो 125 लग जाएगा, अगर कोई महिला एससी एसटी से है तो उसका मात्र 65 रुपए लगेगा, किसमें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आरक्षित महिला कुशल खिलाड़ी के अंदर। क्लियर है क्या बात, इतनी, बस इतनी बात आपको मैंने पूरी दोस्तों यूपी जो एलटी ग्रेड का जो टीचर है उसकी रिलेटेड पूरी बातें बता दी। अब हमारी कुछ बातें आप लोग सुन लीजिए। हम ये जो YouTube चैनल है, हमारा नया YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए। हमारा मुख्य YouTube चैनल है वो विजय एजुकेशन एंड न्यूज है, ठीक है ना, जिनको हमारे विजय सर है वो कोऑपरेट करते हैं, पूरा उनके फाउंडर है हमारे, तो वो पूरी चीजें वहां पर देखते हैं। और आप सभी को ये YouTube चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को जो भी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में जरूर शेयर करिए, ठीक है। और इस प्रकार की, अब देखिए ध्यान से, जिसको भी ये जो तैयारी कर रहा है, जिसको भी ओटीआर से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई ओटीआर कैसे करना है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ओटीआर का पूरा प्रोसेस ए टू लेकर जेड तक बता दूंगा। फॉर्म फिलिंग का अगर प्रोसेस चाहिए तो भी बता देना, या आपको सिलेबस जानना है किसी स्पेशल विषय का, तो आप लोग कमेंट कर देना और बता देना कि भाई वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी लगी। और कोई आपको समस्या हो इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग बेझिझक होकर कमेंट करिए, ठीक है ना। ओके, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।